फैमिली की बातें तो एक तरफ, लेकिन जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने आज एक वजाहत जारी की है और वो वजाहत बड़ी दिलचस्प है। उसी पर जो है वो हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि आप भी हैरान हो जाएंगे उस वजाहत में जो कुछ लिखा गया है। शामी साहब, ये तो बड़ी हैरानकुन वजाहत है जिसमें उन्होंने वजाहत जारी की है आज जी। उन्होंने कहा है कि अब्दुल गफूर अंजुम साहब, कानून और कायदे के मुताबिक बी क्लास की तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं, जिनमें उनकी खुराक, सेहत, मुताला कुतब और अखबारात समेत वर्जिश और वॉक शामिल है। बिल्कुल। तो ये जो बी क्लास है ना, बी बेटर फॉर क्लास। बेटर, बी फॉर बी ग्रेड नहीं है, सही है, कि better दूसरे class। दर्जे की, बी फॉर बेटर। दो ही क्लासेस होती हैं, सी कॉमन, ठीक है, और बी बेटर। ठीक है। ताहम उनको 7 सेल पर मुश्तमिल, यानी 7 कमरों पे मुश्तमिल उनका कॉम्प्लेक्स है जहां उनको रखा गया है। यानी 3 इधर और 3 इधर 7 खाली, और वहां चहल कदमी के लिए खुला सहन भी मौजूद है। ठीक है। उनके पास एक्सरसाइज के लिए साइकिल, एलईडी, अखबारात और ज़ाती इंतखाब के मुताबिक कुतब की सहूलतें भी मुयस्सर हैं। सही। ये दूसरे बी क्लास के कैदियों को यह सहूलत मुयस्सर नहीं। ठीक है। वो अपना खाना तैयार करवाने के लिए बाकायदा एक कैदी जो है, कुक, बावर्ची, वो उनको फराहम किया गया है, जो उनका नाश्ता, दोपहर और शाम का खाना उनकी ख्वाहिश के मुताबिक तैयार करता है। बिल्कुल। फिर उन्होंने ये बड़ी दिलचस्प बात ये कही है कि जब से वो कैद हैं उन्होंने 413 मरतबा ट्विटर से ट्वीट कराया है। ये बड़ी हैरानकुन बात है। गोया इसका मतलब यह है कि जो वो ट्वीट करते हैं वो यहाँ से वो हो रहे हैं। जेल हुक्काम जो हैं वो ट्वीट करते हैं या उनकी इजाज़त देते हैं, यानी वो वाकिफ हैं उनसे जो कुछ उसमें कहा जिससे उन्होंने अपने पार्टी वर्कर्स को अहम मुल्की सरगर्मियों के बारे में हदायत जारी की हैं। जा। जैसा कि आम इंतखाब 2024 के, फिर संबड़ियाल के ज़िमनी इंतखाबात, पीटीआई का 26 नवंबर 2024 का एहतजाज, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात या 26वीं आईनी तरमीम के बारे में पार्टी का लाया अमल शामिल है। ये सारे मामलात हैं, इस पे उन्होंने अपनी पार्टी को हदायत दी हैं। गुज़श्ता 12 माह से भी कम अरसे में, यानी अगस्त 2024 से अब तक बानी पीटीआई के बयानात 45 अहम मौके पर सुर्खियां बन चुके हैं। ये जेल हुक्काम नोट कर रहे हैं। ये लीड की सूरत में हाँ। वो छप चुके हैं। ठीक है। मजीद ये कि 2024 से ताहाल 10 बैनुल-अक़वामी मीडिया चैनल्स के साथ भी उनकी बातचीत हो चुकी है, बड़े अहम चैनल्स हैं ये। जिनमें फॉक्स न्यूज़, वॉल स्ट्रीट जर्नल न्यूज़, ITV, रॉयटर्स और टेलीग्राफ और दीगर बैनुल-अक़वामी चैनल शामिल हैं। और रोज़ाना की बुनियाद पर अंदरून जेल होने वाली मुख्तलिफ अदालती समातों के दौरान तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स और अखबारात के सहाफ़ियों से वो बराह रास्त मुखातिब रहे हैं। और वो जो कुछ कहते हैं फिर वो खबरों की सूरत में यहाँ तक आ जाता है। अच्छा, आगे भी है सर। वे कहते हैं गुज़श्ता 3 माह में 66 ख़वातीन और हज़रात, जिनमें उनके पार्टी के सियासी लीडर, फैमिली मेंबर और वकला शामिल हैं, मुलाकातें कर चुके हैं। डॉक्टर जो हैं 3 मरतबा वो उनका तिब्बी मुआयना करते हैं मज़कूरा जेल में। उनके तमाम वाइटल्स चेक किए जाते हैं। गुज़श्ता 2 हफ्तों की चेकिंग के दौरान उनको किसी भी किस्म की बीमारी या आर्जा रिपोर्ट नहीं हुआ। वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं और उनके वाइटल्स बिल्कुल मुकर्रर मयार के मुताबिक है। एक्सरसाइज जो इतनी करते हैं सर, वॉक और एक्सरसाइज की मुकम्मल सहूलतें मुयस्सर हैं। अपने अहाते के खुले सहन में 2 घंटे हर रोज़ एक्सरसाइज करते हैं और कवायद ज़वाबत और हुकूमत की तरफ से जारी करदा सहूलतें जो बी क्लास के कैदियों की हैं उनके मुताबिक जेल इंतज़ामिया उनकी हिफाजत, सिक्योरिटी और सेहत के हवाले से अपने फ़राइज़ भरपूर तरीक़े से अदा कर रही है। ठीक है। सोशल मीडिया और सियासी जमातों की तरफ से जो खबरें और अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनमें किसी किस्म की सदाकत नहीं है। ये सिर्फ सनसनी फैलाने और सस्ती शोहरत के हसूल के लिए किया जा रहा है। आखिरी लाइन, उन्हें मुक़य्यद किसी भी असीर से ज़्यादा
सहूलतें और मराहत हासिल हैं और उनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखा जा रहा, हालांकि इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है दीगर कैदियों के साथ, क्योंकि कहा है ना उन्होंने हाँ। कि जो सहूलतें उनको मुयस्सर है वो दूसरों को मुयस्सर नहीं है, तो वो उनको सहूलत मुयस्सर है दूसरों के मुकाबले में ज्यादा, वो इम्तियाजी सलूक हो रहा है उनके साथ। हाँ। तो अब ये देखिए, अब अलीमा खान जब गुफ्तगू करती हैं या उनके वकला आके बातचीत करते हैं तो किसकी बात पर यकीन करें सर हम? देखिए, अब ऐसा करें, क्योंकि हम जो मीडिया वाले जो है ना, हमें तो उनसे मुलाकात की इजाज़त ही नहीं, क्योंकि हम तो कवर भी नहीं करते जाके वो। तो ऐसा है कि वो हमें इजाज़त दे दें, अच्छा, एक मीडिया के लोगों को इजाज़त दे दें। पिछले दिनों एक एंकर को मिली थी, नाम लिस्ट में आया था, लेकिन वो बाहर ही रोक के उनको वो वापस कर जाके दिया। उनके सेल में जहाँ वो कैद हैं उनसे मुलाकात कर सके हम जाके वहाँ, अच्छा, तो अपनी आंखों से देख लेंगे। ठीक, तो यही एक सूरत है ना। हाँ, इस तो लेटर के बाद तो यही बनता है कि जेल वो हुकाम जो है और जो सेल के अंदर भी मुलाकातें होती हैं, हम खुद जेल में रहे हैं और बाज़ औक़ात हमारे मुलाकाती जो हैं वो सेल के अंदर जाते थे मुलाकात करने वाले, अच्छा, और फिर जो सजाए मौत के कैदी होते हैं उनकी मुलाकातें भी तो सेल के अंदर ही होती हैं। सही है। और ये अगर जहाँ जेल हुक्काम जो हैं और वजारत दाखिला जो है उसके हुक्काम जो हैं वो इतने मुस्तरब हैं और इन्होंने इतना अरसा 2 साल हो गए ना, हाँ जी, 2 साल ये चुपचाप सुना इन्होंने जो कुछ कहा गया और ये कानों में रुई ठोस कर बैठे रहे और 2 साल के बाद अब उन्होंने ये वजाहती बयान जारी किया। सर दिलचस्प बात ये सरकारी लेटर है ना ये? नहीं, लेटर है, मगर 2 साल क्यों इंतजार किया इसका? अच्छा, ठीक। ऐसा लेटर पहले तो जारी नहीं हुआ। नहीं, पहले तफसीलात आ चुकी हैं, पहले हाँ, वो बताई गई हैं। ये तो हालिया दिनों की वजह से जो सोशल मीडिया बयानात आते हैं, मगर इतनी तफसील के साथ तो कभी इन्होंने इत्मीनान में नहीं लिया। तस्वीर तक आई थी अंदर जेल सेल की जिसमें अब दिखाया ये है कि हमें मशीन है, सब कुछ अगर है। हमें भी मुलाकात की इजाजत दे दें, वो अपनी आंखों से देखाएं, खान साहब को हम भी अपनी आंखें ठंडी कर लें, सही, उनसे बातचीत कर लें। अगर भाई बैनुल अक़वामी मीडिया के लोग उनसे मिल सकते हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल, राइटर, टेलीग्राफ, तो हमने क्या कसूर किया? आप दे देना सर, उसका यही तरीका है। लेकिन बुनियादी बात तो ये है कि जेल जो है वो जेल है, सही, उसमें सहूलत मुयस्सर हो सर। मैं सवाल या ना हो, चाह रहा हूँ, पाबंदी तो है ना, बिल्कुल, जो आप बाहर तो नहीं जा सकते, हाँ, अपनी मर्जी के मुताबिक कोई इकदाम नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो आप जेल में तो है ना। हाँ, लेकिन तो सर जेल में होना तो आज़ादी तो आपकी सल्ब है ना, इस एतबार से। तो नकल हरकत अपनी मर्जी के मुताबिक तो कर नहीं सकते।